नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर शिवेंद्र मिश्र। आज मित्रों हम अपनी वही रुद्राक्ष वाली श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक मुखी रुद्राक्ष पे बात करेंगे कि कैसा होता है, ये किन लोगों को धारण करना चाहिए, किस विधि से धारण करना चाहिए, इसको पहनने से क्या लाभ होंगे, सांसारिक लाभ क्या होते हैं, इनके कौन देवता होते हैं, किस ग्रह से संबंधित होता है और किस कार्य से संबंधित लोगों को या किस क्षेत्र से संबंधित लोगों को पहनने पे ये लाभ करेगा। तो इन सब बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। तो एक मुखी रुद्राक्ष मित्रों, देखिए पहले हम अपने पुराने वीडियो में बता चुके हैं कि रुद्राक्ष उत्पत्ति के आधार पर दो तरह के होते हैं। एक जो नेपाल या हिमालय क्षेत्र में होते हैं जिनको नेपाली रुद्राक्ष कहा जाता है, दूसरे वो जो मलेशिया में होते हैं। तो इनमें से नेपाली रुद्राक्ष यानी जो हिमालय में उत्पन्न होने वाले रुद्राक्ष हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। अब एक मुखी रुद्राक्ष के संदर्भ में आकार के आधार पर ये भी दो प्रकार के होते हैं। तो इनमें एक तो होता है मित्रों जो काजू की शेप का होता है और एक होता है जो गोल होता है। तो देखिए मित्रों, आप जैसे फोटो में देख रहे हैं कि जो काजू की शेप वाला है ये काजू शेप में आता है, ये भी एक मुखी रुद्राक्ष है, काजू शेप में आता है। इसके अलावा जो एक गोल वाला है जो आप देख रहे हैं ये गोल रुद्राक्ष होता है। इनमें खासियत क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे कि देखिए इनमें केवल एक धारी होती है। तो वो जो एक धारी होती है वही एक मुख कहलाता है। जितनी धारियां अधिक बढ़ती जाएंगी उतने मुख बढ़ते जाएंगे। तो इसी तरह एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, जितनी धारी हो उतने मुख इनको कहा जाता है। तो एक मुखी रुद्राक्ष में जो होता है वो एक ही धारी होती है, इसीलिए इसको एक मुखी रुद्राक्ष कहते हैं। तो इनमें जो विशेष महत्व है वो गोल वाले का ही है। जो काजू शेप रुद्राक्ष होता है, हालांकि रुद्राक्ष ये भी है, नकली नहीं होता है, ये भी रुद्राक्ष होता है, तो पवित्र है, धारण कर सकते हैं, लेकिन इसका विशेष कोई आध्यात्मिक या सांसारिक लाभ वैसा नहीं होता है। तो प्रयास यही करना चाहिए कि हमें गोल्ड रुद्राक्ष ही धारण करें। यद्यपि दुर्लभ है और थोड़ा महंगा आता है, लेकिन इसके होने वाले जो फायदे हैं उसके सामने इसकी कीमत भी कुछ नहीं मित्रों, बहुत अधिक लाभकारी होता है। ये साक्षात शिव स्वरूप ही माना जाता है एक मुखी रुद्राक्ष अपने आप में। अगर मिल जाए आपको गोल एक मुखी रुद्राक्ष तो समझिए कि आपका जीवन धन्य हो गया, कि आपको ये मिल गया। इतना दुर्लभ होता है ये। तो ये जो एक मुखी रुद्राक्ष है मित्रों, ये साक्षात शिव स्वरूप माना गया है, इसीलिए इसके जो देवता हैं वो भी भगवान सदाशिव। तो शिव जी के उपासक जो हैं, जिनके आराध्य शिव जी हैं या इष्टदेव शिव हैं कुंडली के आधार पे, तो वो लोग भी इसको धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो एक मुखी रुद्राक्ष है ये ग्रहों में सूर्य से संबंधित, अर्थात जिनकी कुंडली में सूर्य राजयोग कारक हो, जैसे बुधादित्य योग है, शुभवाश, सुवेश आदि शुभ योगों का निर्माण करते हैं सूर्य, तो ऐसे लोग एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इसके अलावा कुंडली में यदि सूर्य योग कारक हो, अर्थात केंद्र के स्वामी हो, 1, 4, 10, अथवा त्रिकोण के स्वामी हो, पहला भाव, पांचवा भाव, नवा भाव, इसके स्वामी हो, तो भी ऐसे जातक एक मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि सूर्य कुंडली में अत्यधिक बलवान हो और व्यवसाय कारक हो रहे हो, यानी व्यक्ति सूर्य से संबंधित व्यवसाय कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति भी एक मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। अब अगर सूर्य कुंडली में अनिष्ट कारक हैं, कष्ट दे रहे हैं, अच्छा फल नहीं मिल रहा है, तो ऐसी दशा में व्यक्ति को एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए या किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इससे सूर्य जनित कष्ट से उसको लाभ मिलेगा। तो कुंडली के आधार पर मित्रों देखा कि सूर्य ही केंद्र में है। यदि सूर्य से संबंधित फल अच्छे मिल रहे हैं कुंडली के अनुसार में, तो व्यक्ति एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। अब किन किन लोगों को पहनना चाहिए, तो आपके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो बड़े स्तर पे हैं, यानी जैसे आईएएस हो गए या कैबिनेट मंत्री हो गए, तो इस तरह के, या सेक्रेटरी हो गए, आईएएस में भी जो और उच्च अधिकारी होते हैं सेक्रेटरी होते हैं, ये लोग हो गए, तो ये लोग एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करेंगे तो इनको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। अब व्यवसाय की अगर बात किया जाए तो जो डॉक्टर्स हैं या मेडिकल से संबंधित व्यवसाय करते हैं या खाने पीने से संबंधित व्यवसाय करते हैं, होटल रेस्टोरेंट का काम करते हैं या इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित उनका कोई व्यवसाय है,
या फिर आयुर्वेद से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति अगर एक मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उनको व्यवसाय में और अधिक लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त जो लोग ध्यान साधना करना चाहते हैं और योग साधना में लगे हुए हैं, ध्यान साधना में उन्नति करना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी यदि एक मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उनको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। इसको रविवार को दिन धारण करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है मित्रों। तो अब इसकी धारण करने की विधि दो तरीके से है, एक तो संक्षिप्त विधि है, दूसरा विस्तृत विधि। दोनों का वर्णन मैं कर देता हूं। विस्तृत विधि में यह है कि जैसे एक मुखी रुद्राक्ष है तो ये सदाशिव भगवान का ही साक्षात स्वरूप है। तो इसके लिए रविवार के दिन यदि पंचांग पूजन सहित रुद्राक्ष पर ही रुद्राभिषेक किया जाए, भगवान शिव का स्थापन आवाहन मंत्रों से किया जाए, इसमें मंत्रों की स्थापना की जाए और भगवान शिव का जैसे रुद्राभिषेक होता है वैसे इसी रुद्राक्ष को भगवान शिव का स्वरूप मानते हुए इसका रुद्राभिषेक किया जाए। फिर भगवान सूर्य नारायण के का स्वरूप मानते हुए इसको पंचांग पूजन करके सूर्य सहस्र नाम से इसका अभिषेक किया जाए। तो इतना पूजन करने के बाद फिर इसको प्रसाद स्वरूप समझकर विधि पूर्वक धारण कर लें। तो इसको धारण करने से जो उपरोक्त लाभ कहे गए हैं वो सभी लाभ बहुत अधिक रूप में मिलते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति की समस्त समस्याएं दूर हो जाती हैं, तो उसको समाज में बड़ा यश मिलता है, बड़ी प्रतिष्ठा मिलती है, अपने समस्त कार्यों में उसको लाभ मिलता है, उसको हानि का सामना नहीं करना पड़ता। यदि जीवन में बहुत अधिक संघर्षमय स्थितियां चल रही हों तो एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से ये सारी परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल हो जाती हैं और व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत अधिक लाभ मिलता है। लेकिन इसको धारण करने के मित्रों कुछ नियम भी हैं। ऐसा नहीं कि बस इतना कर लिया और धारण कर लिया तो लाभ मिलने लगेगा। कुछ नियम के पालन आपको करना पड़ेगा यदि आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो वो नियम क्या है? पहला तो यह कि देख ले रुद्राक्ष किसी भी तरीके से टूटा फूटा ना हो, कटा ना हो, उसमें कीड़ा वगैरह ना लगा हो, मतलब शुद्ध हो। जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करेगा उसको खान पान संबंधित कुछ नियम पालन करने पड़ेंगे। आप नॉनवेज ये सारी चीज़ें नहीं खा सकते, तामसिक आहार का त्याग करना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि हम आहार भी जो मर्जी आए खाते रहें और रुद्राक्ष भी धारण करें तो वह नहीं चल पाएगा मित्रों। नशे का त्याग करना पड़ेगा। अब आजकल तो एक फैशन बन गया है कि भगवान शिव के नाम पे लोग नशा लेने लगे हैं, भगवान शिव का प्रसाद मान के नशा लेने लगे हैं। तो भैया भगवान शिव ने तो जहर भी पिया था तो भी जहर भी पी लो, वो नहीं होगा। केवल नशा करने के लिए भगवान का नाम जोड़ना है। तो भाई जो विष को पचा सकता है वही उस नशे को भी पचा सकता है, तो उनकी नकल ना करें। रुद्राक्ष शिवअथर्व शीर्ष में लिखा हुआ है कि भगवान शिव की आराधना करने योग्य व्यक्ति वही होता है जो अत्यधिक पवित्र आचरण वाला हो और अत्यधिक शुद्ध हो। ये नहीं कि बस किसी भी तरीके से रह रहे हैं, किसी भी तरीके से खा पी रहे हैं और बस शुरू कर दी भगवान शिव की आराधना, ऐसे नहीं चलता। तो ये भ्रम तो मन से निकाल दें कि रुद्राक्ष और आयुर्वेद और इन सब के बारे में लोगों के मन में एक भ्रम है कि ये साइड इफ़ेक्ट इनका नहीं होता है। तो भैया जिस चीज़ का इफेक्ट है उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता ही होता है। विधि पूर्वक ग्रहण करेंगे तो जहर भी अमृत है, और मनमाने तरीके से गलत तरीके से अगर अमृत भी लेंगे तो वो भी जहर बन जाता है। तो विधि पूर्वक शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं उनको मानते हुए, उनका पालन करते हुए यदि रुद्राक्ष धारण करते हैं तो इसका पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। तीसरी बात यह है कि रुद्राक्ष को कभी अशुद्ध स्थान पर मत लेके जाएं। जैसे लघुशंका शौच आदि के लिए जाते हैं या श्मशान आदि जाना हो, ऐसा अवसर पड़ जाए तो रुद्राक्ष को उतार कर पूजन स्थान में रख देना चाहिए और फिर शुद्ध होने के बाद फिर धारण करना चाहिए। रात्रि में सोने से पहले रुद्राक्ष को उतार कर रख दें और प्रातःकाल नहा धोकर फिर उसको धारण करें। तो इस प्रकार ये नियम है, इनका पालन आपको रुद्राक्ष यदि आप धारण करना चाहते हैं तो वो करना पड़ेगा। मित्रों, इनके इस सांसारिक लाभ ही नहीं हैं, इसके स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी होते हैं। ये एक मुखी रुद्राक्ष मित्रों
मनुष्य के मस्तिष्क से संबंध रखता है। जो ग्लैंड्स होती हैं, जिनको ग्रंथियां कहते हैं, ये ग्रंथियां अपने आप में कोई विशेष कार्य नहीं करती हैं, लेकिन ये ऐसे रसायनों का उत्पादन करती हैं जो मनुष्य के हाव भाव, मनुष्य की क्रियाकलापों का नियंत्रण करती हैं। ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनल ग्लैंड, इन पर नियंत्रण रखता है। तो मनुष्य में होने वाली, जैसे आपकी नींद है, शरीर में वाटर कंटेंट, वाटर बैलेंस करता है, मतलब जल तत्व को नियंत्रित रखता है, आपकी नींद को नियंत्रित करता है। यानी अगर नींद से संबंधित कुछ समस्या है, नींद नहीं आती है या बहुत ज़्यादा आती है, तो एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से उस समस्या में लाभ मिलेगा। मनुष्य की भूख को बढ़ाता है, भूख को नियंत्रित करता है। यदि बहुत अधिक भूख लगती है या बिल्कुल भी भूख ही नहीं लगती है, शरीर कमज़ोर होता जा रहा है, तो ऐसे में एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से भी लाभ मिलता है। इसके अलावा शरीर में टेम्परेचर का अगर अनियंत्रण है, यानी बुखार आदि की समस्या लगातार बनी रहती है, जैसे लोगों के हो जाता है एक नियमित अंतराल पे, जैसे मियादी बुखार वगैरह, इस तरह की समस्या आती हैं, तो एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की समस्या है, लो है या हाई है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए भी एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। लेकिन इसको धारण करेंगे जैसी विधि बता दी गई है वैसे ही, उसी प्रकार से धारण करने से लाभ मिलेगा। तो एक मुखी रुद्राक्ष मित्रों अपने आप में बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही अद्भुत वस्तु है। इसको अगर हम विधि पूर्वक धारण करते हैं तो ये तो जो मैंने लाभ गिनाए मित्रों, ये तो अभी कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे चमत्कारिक लाभ मिलते हैं, ऐसे ऐसी जगह से व्यक्ति को लाभ मिलना शुरू हो जाता है कि वो व्यक्ति अगर मिट्टी को भी उठा ले और बेच दे तो वो सोने के भाव में बिक जाती है। इतना अधिक भाग्यशाली बना देता है मित्रों ये। समाज में उच्च लोगों से, उच्च वर्ग के लोगों से, प्रशासनिक लोगों से, ऐसे व्यक्तियों की पकड़ बहुत मजबूत हो जाती है। समाज में उसका नाम बढ़ता है, क्योंकि मित्रों सूर्य इस रुद्राक्ष कारक हैं, तो सूर्य केंद्र हैं। तो ऐसा व्यक्ति समाज में, अपने सोसाइटी में एक केंद्र बन जाता है, लोग उसको महत्व देने लगते हैं। धन की कभी उसको समस्या रहती ही नहीं, सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत अधिक बढ़ती है। यदि नेता बनना चाहते हैं या राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं, मंत्री आदि पद के लिए प्रयास कर रहे हैं या प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, IAS वगैरह बनना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को एक मुखी रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करना चाहिए। इसमें बहुत अधिक लाभ मिलता है। तो इस प्रकार मित्रों आज हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आगे हमारी ये सीरीज चलती रहेगी। जैसे आज हमने एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में वीडियो बनाया है, इसी तरह 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, इस तरह करके क्रमशः ये वीडियो बनते रहेंगे और ये हमारी सीरीज चलती रहेगी। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आगे इसी तरह की जानकारियों को पाने के लिए जो हमारे पुराने मित्र हैं वो बेल आइकन ज़रूर दबा दें, और जो नए देख रहे हों वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। इनको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्योंकि हमारी सीरीज़ चल रही है मित्रों। अगर आप क्रम से देखेंगे तो आपको भी आनंद आएगा, और आप अपने कमेंट और लाइक करके अगर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो हमें भी वीडियो बनाने में और आनंद आएगा। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।